हेलो जी, नमस्कार। वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, मैं आपके सामने ले करके आ चुका हूँ जीके जीएस का साथियों शानदार क्लास, जो कि बच्चों बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सीजीएल 4 बच्चों, एमटीएस एसएससी का जितने भी एग्ज़ाम है बच्चों, एसएससी ऑल एग्ज़ाम, बिहार ऑल एग्ज़ाम बच्चों, उसके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आ चुका हूँ ज्योग्राफी का। तो आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। जितने भी बच्चे हैं वो क्लास में जुड़ेंगे, और चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ साथियों, घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये क्लास बच्चों सुबह में 10 AM में आपको उपलब्ध हो जाता है, तो आप सभी बच्चे सुबह का क्लास करना नहीं भूलिएगा। और शाम के बच्चों 8 PM में क्लास आप लोगों का उपलब्ध हो जाता है, तो आप सभी बच्चे ये दोनों क्लास को करना नहीं भूलिएगा। सेशन अच्छा लगे साथियों तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे जुड़ करके क्लास में बच्चों कुछ नॉलेज ले सकें, जीके जीएस का कॉन्सेप्ट बच्चों समझ सकें। क्लास से जाते जाते सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा कि ये सेशन बच्चों कैसा लगा और क्वेश्चन का क्वालिटी कैसा रहा बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। बच्चों इसके पिछले क्लास में हमने 35 नंबर प्रश्न तक कराया था, और आज भी बच्चों करा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के से किसके द्वारा पृथक होता है। ट्रांस हिमालय है बच्चों, बृहद हिमालय से किसके द्वारा पृथक होता है, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है। तो आप बताइएगा सभी बच्चे। देखिएगा बच्चों, हिमालय को जो भौगोलिक तौर पे 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है मेरे भाई, भौगोलिक तौर पे कितने वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में। ये बच्चों हिमालय का एक लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय बच्चों, उसके बाद ये हो गया बृहद हिमालय, ये हो जाता है आपका लघु हिमालय, और ये हो जाता है बच्चों शिवालिक। ठीक है, ये हिमालय को 4 वर्गों में बांटा गया। ये लद्दाख से लेकर के बच्चों अरुणाचल प्रदेश तक है, उसके बाद यह उत्तर की ओर दक्षिण की ओर बच्चों फैल जाती है। अब ये ऊपर वाला है बच्चों ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय यानी कि हिमालय के जो ऊपर का ये भाग है, ये बच्चों तिब्बत का पठार है। यहाँ पे क्या है, तिब्बत का साथियों पठार। और जो हिमालय का नीचे का भाग है, यह उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उत्तर भारत का साथियों विशाल मैदान हो जाता है, विशाल मैदान। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है बच्चों कि हिमालय के निचली भाग को हम क्या कहते हैं, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान। हिमालय के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो तिब्बत का पठार कहते हैं। ऊपर वाला जो भाग है बच्चों, सबसे ऊपर का जो हिमालय का भाग है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। क्या है बच्चों, ट्रांस हिमालय हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो आता है ये हो जाता है बच्चों बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। उसके बाद मेरे दोस्त जो आता है हिमालय का भाग, ये आता है आपका लघु हिमालय। और जो सबसे नीचे का भाग है ये बच्चों सबसे नवीनतम भाग है हिमालय का। एग्जाम में आता है बच्चों, बिहार पुलिस का पूछा गया प्रश्न है कि हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, तो ये हो जाता है शिवालिक, शिवालिक हो जाता है बच्चों। तो ये याद रखिएगा। अब यही पूछा गया है आपसे प्रश्न बच्चों, आप देखिएगा प्रश्न क्या पूछा गया कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से किसके द्वारा पृथक किया जाता है। ये ट्रांस हिमालय है और ये बच्चों बृहद हिमालय है, दोनों अलग है। ये किसके द्वारा पृथक किया जाता है, तो बच्चों एक लाइन है ITSZ लाइन, इसके द्वारा पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों बृहद को लघु से अलग कौन करता है, तो MCT लाइन करता है। MCT लाइन जो है मेरे दोस्त, वो बृहद को लघु से अलग करता है, MCT। फिर है बच्चों बृहद को लघु से अलग कौन करता है, ये तो MCT हो गया। फिर बच्चों लघु को शिवालिक से अलग कौन सी लाइन करता है, तो ये करता है बच्चों MBF। MBF जो लाइन है यह बृहद को लघु को बच्चों शिवालिक से अलग करने का काम करता है।
और शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग कौन करता है? तो ये बच्चों HFF लाइन करता है, HFF लाइन करता है। तो देख लीजिएगा ये बच्चों 4 प्रश्न यहाँ से एक बिहार पुलिस का पूछा गया प्रश्न है बच्चों कि हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है? तो शिवालिक हो जाएगा। क्या हो जाता है? शिवालिक हो जाता है। क्लियर है साथियों? तो हिमालय को भौगोलिक तौर पे कितने वर्गों में बांटा गया साथियों? तो ये 4 वर्गों में बांटा गया है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है साथियों? तो आप सभी बच्चे बताएंगे। अगर बच्चों हिमालय को प्रादेशिक तौर पे पूछा जाए, ये तो भौगोलिक तौर पे हो गया बच्चों, इतना नोट कर लीजिएगा। आपसे प्रादेशिक तौर पे पूछा जाए कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, तो ये भी बच्चों 4 वर्गों में बांटा गया, नदियों को आधार बनाकर। नदियों को आधार बनाते हुए बच्चों हिमालय को 4 वर्गों में बांटा गया। जैसे ये देखिए, ये हिमालय बच्चों, ये समझिए कि ये हिमालय है, इसको 4 वर्गों में बांट दिया गया है। 4 वर्गों में बच्चों बांटा गया है, वो नदियों के आधार बना करके। यहाँ पे हो जाता है आपका सिंधु नदी, सिंधु, फिर हो जाता है बच्चों सतलज, फिर यहाँ काली हो जाता है, यहाँ बच्चों तीस्ता नदी हो जाता है, और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है? तो नदियों को आधार बनाते हुए कितने वर्गों में बांटा गया है? हिमालय को 4 वर्गों में बांटा है। तो सिंधु से बच्चों लेकर के सतलज नदी तक के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहा जाता है, पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज से काली नदी तक के बीच के हिमालय को बच्चों कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली से तीस्ता के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और बच्चों तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहा जाता है, असम हिमालय बच्चों। तो ये आप जान लिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि सतलज से काली, एसएससी का पूछा गया प्रश्न है बच्चों, एसएससी का ये पूछा गया प्रश्न है कि सतलज से काली नदी के बीच के क्षेत्र को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। ये याद रखिएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आपको हम ले चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन है बच्चों जो सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। बरदा मध्य प्रदेश, सतमाला मिजोरम, फिर आगे आता है बच्चों आपका क्या है, आगे देखिएगा, मिकिर असम, लुसाई मिजोरम। देखिएगा बच्चों कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि मिकिर जो है बच्चों ये असम में है, और ये लुसाई भी जो है बच्चों ये मिजोरम में है। ये दोनों सुमेलित है, ये दोनों क्या है मेरे भाई? सुमेलित है। तो सुमेलित कौन नहीं है, ये दोनों में देखना है आपको। तो बरदा बच्चों ये भी सुमेलित नहीं है, और सतमाला भी मिजोरम में नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। तब बोलिएगा कि सर सतमाला है कहाँ? तो ये बच्चों महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? ट्रांस हिमालय का आपसे पूछा जा रहा है कि हिस्सा कौन नहीं है। बच्चों ट्रांस हिमालय, अभी हमने जो बताया हिमालय को भौगोलिक तौर पे 4 वर्गों में बांटा गया, तो जो सबसे ऊपर होता है यह ट्रांस हिमालय होता है। ये बच्चों लद्दाख में होता है, लद्दाख से शुरू होता है बच्चों। तो लद्दाख में जास्कर बच्चों, काराकोरम और लद्दाख, ये तीनों जो पर्वत है बच्चों, ये तीनों जो है वो लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों? लद्दाख में स्थित है, और यह ट्रांस हिमालय का भाग है। जास्कर, लद्दाख बच्चों, जास्कर और काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों पर्वतमाला कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। लेकिन बच्चों पीर पंजाल जो है यह ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ट्रांस हिमालय का भाग है। ये है बच्चों जम्मू कश्मीर में हो जाता है, जम्मू कश्मीर में हो जाता है बच्चों। आपसे पूछा जाएगा कि पीर पंजाल कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आता है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन मीठे पानी का झील नहीं है? बोला गया है कि मीठे पानी का झील कौन नहीं है? बड़ा पानी झील, सोमरीरी झील, डल झील, सुंदर झील। आप सभी बच्चे बताएंगे कौन है जो मीठे पानी का झील
नहीं है। मेरे भाई देखिएगा, यहाँ पे जो सोमुरीरी झील जो है बच्चों, यह मीठे पानी का झील नहीं है। यह झील लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में बच्चों ये झील स्थित है। अगर डल झील की बात कर दिया जाए बच्चों, तो डल झील आप अगर देखेंगे तो हो जाता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हो जाता है। क्लियर है। अगर बच्चों हम यहीं से कुछ प्रश्न पूछे तो क्या आप बताइएगा बच्चों? देखते हैं बच्चे बताते हैं या नहीं बताते हैं। आप बताइएगा बच्चों कि बुल्लर झील कहाँ है? बुल्लर झील बच्चों किस राज्य में है? आप सभी बच्चे बताइएगा। चिल्का झील बच्चों कहाँ पे है? चिल्का झील किस राज्य में हो जाता है? ये दोनों झील बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार एग्जाम में आते रहता है ये प्रश्न। बताइएगा, कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए बच्चों, ये दोनों प्रश्न पूछा ही गया है। बुल्लर झील जो है बच्चों, यह जम्मू कश्मीर में हो जाता है। कहाँ हो जाता है बच्चों? जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील जो है यह उड़ीसा राज्य में हो जाता है। उड़ीसा राज्य में हो जाता है। अगर लोकटक झील की बात कर दिया जाए बच्चों, लोकटक झील किस राज्य में हो जाता है? ये भी बच्चों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये मेरे दोस्त मणिपुर राज्य में हो जाता है। कहाँ होता है बच्चों? मणिपुर राज्य में लोकटक झील। बुल्लर झील बच्चों जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील उड़ीसा में हो जाता है। सोमुरीरी झील लद्दाख में हो जाता है। डल झील आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न पे। प्रश्न है बच्चों कि वैष्णो देवी तीर्थ स्थल किस हिमालय के अंतर्गत आता है? देखिए, वैष्णो देवी तीर्थ स्थल बच्चों, अब यहाँ तीर्थ स्थल की बात किया जा रहा है तो आप बताइएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोणार्क का बच्चों सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? वैष्णो देवी तीर्थ स्थल बच्चों किस राज्य में है? ये दो प्रश्न आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चे, अगर आंसर जानते होंगे तो। देखिए, वैष्णो देवी जो है बच्चों यह जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में। कोणार्क सूर्य मंदिर बच्चों यह उड़ीसा में है। कहाँ हो जाता है बच्चों? उड़ीसा में हो जाता है। आप थावे मंदिर बताइएगा कहाँ पे है बच्चों? थावे मंदिर अभी अभी बच्चों हाल ही में यहाँ पे चोरी हुई है। 2 करोड़ों की, लगभग 2 करोड़ की बच्चों संपत्ति जो है यहाँ से चोरी हुआ था, और वो जो चोर था वो बच्चों पकड़ा गया है। थावे मंदिर कहाँ है बच्चों? तो यह बिहार के गोपालगंज जिले में है। गोपालगंज बच्चों, गोपालगंज जिले में हो जाता है हमारा बिहार में। ये बिहार के बच्चों गोपालगंज जिले में हो जाता है। थावे मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है बच्चों। क्लियर है। तो देखिए, वैष्णो देवी तीर्थ स्थल बच्चों जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन देखिएगा इसका क्या है? कश्मीर हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो देखिए, कश्मीर हिमालय हो जाएगा बच्चों, कश्मीर में है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आप लोगों ने देखा क्या क्या आता है बच्चों? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसे पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आइएगा प्रश्नों पर। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से गलत उत्तर का चयन कीजिए। गलत उत्तर का बच्चों आपको चयन करना है, चयन करिएगा। देखिएगा प्रश्न, ऑप्शन देखिएगा बच्चों, ऑप्शन देखिएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे भाई केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब मध्य हिमालय के अंतर्गत बच्चों आते हैं। ये हो जाता है आपका सही आंसर। ठीक है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक के जो निचले भाग है बच्चों उसे तराई कहा जाता है। छोटे नागपुर स्थित रांची का पठार सम्पाय मैदान का उदाहरण है? नहीं बच्चों, ये गलत हो जाता है आपका। क्या हो जाता है? सॉरी, ये बच्चों सही है, ये भी सही है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है? नहीं मेरे दोस्त, यह कुद्रेमुख नहीं हो जाएगा, कालसुबाई हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है बच्चों ये गलत है। सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख न होकर के क्या हो जाएगा बच्चों? कालसुबाई हो जाएगा।
कालसूबाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल डी आपका सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है ये देखना है आपको, ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन नंबर 4 में है बच्चों, ऑप्शन 4 में है डी, हो जाएगा 4 नंबर वाला। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पूर्वी तट पर स्थित लैगून नहीं है। पूर्वी तट पर स्थित बच्चों कौन सा लैगून नहीं है। पुलिकट झील, चिल्का झील, वेम्बनाड झील, इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट है बच्चों चिल्का झील, यह किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में हो जाता है, उड़ीसा राज्य में हो जाता है बच्चों चिल्का झील। क्लियर है। लेकिन बच्चों जो वेम्बनाड झील है यह पूर्वी तट पर स्थित लैगून नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा बच्चों। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सभी बच्चे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है बच्चों, ये जरूर आप सभी बच्चे बताएं। तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है बच्चों यह पश्चिम तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे आता है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो देखिए सुंदरबन डेल्टा जो है बच्चों यह पश्चिम बंगाल राज्य में है। कहाँ पे हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा बच्चों, पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है ना। सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण जो करता है बच्चों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करता है। गंगा नदी जो कि भारत का सबसे लंबी नदी है, आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी बच्चों नदी कौन सा हो जाएगा, तो यह गंगा नदी हो जाएगा। इसकी लंबाई जो हो जाता है बच्चों 2525 किलोमीटर हो जाता है। कितना होता है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ये बच्चों गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से होकर के गुजरती है। सबसे लंबी अगर बिहार में गुजरती है बच्चों तो ये पटना से होकर के गुजरती है। पटना में बच्चों यह 99 किलोमीटर बहती है। क्लियर है, क्लियर है तो बताइएगा। पटना बच्चों बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी बच्चों पटना हो जाएगा। बिहार में कितने बच्चों नेशनल पार्क हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क बच्चों। वाल्मीकि मेरे दोस्त नेशनल पार्क हो जाएगा, नेशनल पार्क हो जाएगा। अब बच्चों बिहार में भी 2 और नेशनल पार्क नए बन रहे हैं, तो अभी बच्चों वो नहीं पढ़ना है, वो बनेंगे तब। ठीक है, तो बिहार में नेशनल पार्क की संख्या बच्चों 1 है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार में कितने जिले हैं बच्चों, तो 38 जिले हो जाते हैं। चलिएगा आगे लेकर के चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप कहा जाता है। कौन सा द्वीप है बच्चों जिसको मरकट द्वीप कहा जाता है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, आलिया बेट, सालसेट, बताइएगा। मरकट द्वीप जो है बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। अंडमान को निकोबार से बच्चों अलग कौन करता है, तो यह 10 डिग्री चैनल करता है। 10 डिग्री चैनल जो है बच्चों अंडमान को निकोबार से अलग करता है। लक्षद्वीप बच्चों कहाँ पे स्थित है, तो यह अरब सागर में हो जाता है, अरब सागर में स्थित हो जाता है बच्चों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बच्चों बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की बच्चों खाई में स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि बच्चों आपके सामने मैं लाइव क्लास लेकर के आऊँ, रिकॉर्डेड नहीं बच्चों, लाइव आप पढ़िएगा। ठीक है, प्रश्न है देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई, पंजाब, हरियाणा, केरल, कौन सा राज्य है बच्चों जो नौके दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, ये हो जाता है बच्चों केरल राज्य नौके दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए बच्चों तो सबसे अधिक साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ है बच्चों, केरल का है। लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य का हो जाएगा, तो ये बच्चों केरल का हो जाएगा सबसे अधिक। ठीक है ना, साक्षरता दर बच्चों केरल में सबसे अधिक है, 94% है बच्चों, 94% है। लिंगानुपात 1000 बच्चों 84 है, सबसे अधिक है।
और हरियाणा का बच्चों सबसे कम है लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात बच्चों हरियाणा राज्य का हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है बच्चों? तो आप सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है साथियों यहाँ तक? अगर बच्चों गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछ दिया जाए, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है बच्चों? तो पंजाब के अमृतसर में है, अमृतसर शहर में हो जाएगा। और पंजाब के बच्चों अमृतसर शहर में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग बच्चों हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, अप्रैल 1919 ईस्वी में बच्चों। 13 अप्रैल को दिन जनरल ओ डायर ने बच्चों गोली चलाने का आदेश दिया था। ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं आपको। केरल को बच्चों मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा अभी बच्चों। मसालों का दोस्त, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। केरल में बच्चों रबर का बच्चों उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखिएगा सभी बच्चे, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में अवस्थित है? कोडाई कनाल जो है बच्चों, आप सभी बच्चे बताइएगा कौन से पहाड़ी में स्थित है। देखिएगा यहाँ, पालने की पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई या कार्डमम। तो ये बच्चों कोडाई कनाल की जो पहाड़ी है यह पालनी की पहाड़ी में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो सही आंसर हो जाएगा। आप बताइएगा बच्चों कि पालनी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में हो जाता है। सेवराय पहाड़ी किस राज्य में है बच्चों? तो ये भी तमिलनाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा मेरे दोस्त। पंचमलाई किस राज्य में है? तो ये भी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। बोलिएगा कि सर सब तमिलनाडु में है। हाँ मेरे दोस्त, जो कार्डमम की पहाड़ी है यह केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है, केरल एंड बच्चों तमिलनाडु के सीमा पे स्थित है। क्या मेरे दोस्त यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। आगे आपको ले चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है बच्चों कि सह्याद्री को कौन सा अक्षांश दो भागों में विभाजित करती है? सह्याद्री बच्चों जानते हैं, ये जो भारत है हमारा दोस्त, ये भारत है तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी ये है। ये क्या है? पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, यहाँ महाराष्ट्र है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को बच्चों महाराष्ट्र में मेरे दोस्त सह्याद्री कहा जाता है। और सह्याद्री को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दो भागों में बांटती है। सह्याद्री को बच्चों 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है यह दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी सह्याद्री और एक बच्चों दक्षिणी सह्याद्री। तो क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सह्याद्री कहाँ पे स्थित है बच्चों? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्त। ठीक है। सह्याद्री को कौन सी अक्षांश रेखा अलग करती है? तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अलग करती है। एक बच्चों उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी बच्चों सह्याद्री, और एक अलग करती है बच्चों दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है तो बताइएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को मेरे दोस्त कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। भारत के बच्चों कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? 8 राज्यों से होकर के गुजरता है बच्चों। देखिएगा, ये हमारा भारत है और यहीं से होकर के गुजरता है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया बच्चों, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम बच्चों। कितने राज्य हो गए? 3 दो 5 दो 7 हो गया, एक छूट गया यार। देखिए, गरम छाछ भी तृप्ति मिलेगी तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाता है बच्चों, और फिर हो जाता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे थोड़ा सा तो हमें गलत लग रहा है बच्चों। अब क्या गलत लग रहा है तो खुद नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि खुद गलती करोगे तो समझ में थोड़ी ना आएगा। समझ में मेरे दोस्त नहीं आ रहा है तो अब मैं क्या करूं? आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बच्चों मैं कौन से राज्य को छोड़ रहा हूं।
कर्क रेखा बच्चों भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है और मैं एक राज्य छोड़ रहा हूँ। और कौन सा छोड़ रहा हूँ बच्चों? यहाँ पे हम पश्चिम बंगाल छोड़ रहा हूँ। ठीक है। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। पी, तब पी से हो गया बच्चों पश्चिम बंगाल। ये याद रखिएगा, भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा बच्चों गुजरती है। अगर बच्चों पूछा जाए बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत कितने देशों के साथ साझा करता है? तो ये बच्चों 7 देशों के साथ साझा करता है। भारत के कितने राज्य हैं बच्चों जो समुद्री सीमा बनाती है? समुद्री सीमा बनाती है तो ये मेरे दोस्त 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाती है। भारत के कितने राज्य हैं बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत के 5 ऐसे भी राज्य हैं बच्चों जो ना तो समुद्री सीमा बनाती है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्या ये सब क्लियर हो गया? आप बता सकते हैं, बताइएगा बच्चों। क्लियर है? क्लियर है तो बोलिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं मिलती है? कौन सी नदी है बच्चों जो अमरकंटक से नहीं मिलती है? नर्मदा, सोन, ताप्ती, महानदी, बताइएगा। तो ये जो ताप्ती नदी है बच्चों यह अमरकंटक से नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये किससे मिलती है बच्चों? तो यह सतपुड़ा से मिलती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से मिलती है। ठीक है। अब ये देखिएगा, महानदी बच्चों जिसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है, उड़ीसा का मेरे दोस्त शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महानदी को। महानदी पर ही है बच्चों भारत का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बच्चों बांध किस नदी पे है? महानदी पे। किस राज्य में है बच्चों? उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। इतना नोट कीजिएगा। अगर पूछ दे बच्चों कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है तो आप क्या बताइएगा मेरे भाई? बताइएगा। अगर असम का शोक पूछ दिया जाए बच्चों, असम का शोक पूछ दिया जाए तो आप क्या बताइएगा? तो ये असम का शोक दामोदर को कहा जाता है, दामोदर को बच्चों। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो सभी साथियों जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर चले बच्चों तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी घाट पर्वत का सबसे सर्वोच्च शिखर बच्चों, सबसे ऊंची यानी सर्वोच्च शिखर कौन सी हो जाएगी? पंचमढ़ी, अन्नामुद्दी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी। देखिएगा बच्चों, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जो है बच्चों उसका सर्वोच्च पर्वत शिखर हो जाता है जिंदागढ़ी, जिंदागढ़ा बच्चों। ये है कहाँ? तो ये मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई हो जाता है 1690 मीटर। 1600 बच्चों 90 मीटर हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो जिंदागढ़ी है नहीं, तो जिंदागढ़ी नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे मारेंगे हम महेंद्रगिरी बच्चों। महेंद्रगिरी जो कहाँ में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में बच्चों ये स्थित है। इसकी अगर ऊंचाई देखी जाए तो ऊंचाई हो जाता है इसका बच्चों 1501 मीटर। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मारना है बच्चों। अगर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर पूछ दिया जाए तो जिंदागढ़ा हो जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ना रहे तो महेंद्रगिरी मार देना है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब देखिए दोडा बेटा, इतना नोट कर लीजिएगा। दोडा बेटा जो है बच्चों यह नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नीलगिरी का बच्चों, नीलगिरी का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऊंची पर्वत चोटी अगर पूछ दिया जाए तो दोदा बेटा हो जाता है। या बच्चों इसे कह लेते हैं तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाता है। दक्षिण बच्चों, दक्षिण भारत, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाता है, दूसरी ऊंची चोटी हो जाता है बच्चों। अन्नायमुद्दी जो है बच्चों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण भारत की बच्चों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे
सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए बच्चों तो अनाई मुद्दी हो जाता है। ये बच्चों पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की भी बच्चों सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। ये सब बच्चों भूलने की बात नहीं है मेरे भाई, क्योंकि अगर इसे भूल गए ना तो एग्ज़ाम आपको भूल जाएगा, नौकरी की सपना आप देखते रह जाइएगा बच्चों, आपसे होने वाला नहीं है। क्योंकि ये सब प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर बिहार के एग्ज़ाम देखा जाए ना बच्चों तो हमेशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बच्चों पॉलिटी, इससे प्रश्न एकदम भरपूर आता है। और सबसे ज़्यादा बच्चे ज्योग्राफी से और उसके बाद पॉलिटी से आते हैं। तो आप सभी बच्चे इसकी तैयारी बेहतरीन कीजिए। बिहार दरोगा जो 18 जनवरी बच्चों 21 जनवरी तक होने वाली है, उसके लिए बेहतरीन ढंग से आप पढ़ाई कीजिए बच्चों। यहाँ से अलग आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको लगता होगा कि सर क्या प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, तो मेरे भाई एकदम मान लीजिए प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। प्रश्न आपसे छूटने वाले नहीं है अगर आप यहाँ से तैयारी करके जाते हैं तो बच्चों। और तैयारी नहीं कीजिएगा तो फिर तो बात ही अलग है दोस्त। देखिए अनाई मुद्दी की अगर ऊंचाई भी देखा जाए ना बच्चों कि सर ऊंचाई कितनी होती है, तो 2600 बच्चों 95 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है, 2695 मीटर। ठीक है ना। चलिए आगे लेकर के चलते हैं। और आज का बच्चों ये लास्ट प्रश्न होगा हमारा इस क्लास का बच्चों, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। कौन से राज्य है जहाँ पे सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में बच्चों बताइएगा। तो ये हो जाएगा सबरीमाला केरल में है बच्चों। कहाँ पे स्थित हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। बच्चों आप बताइएगा नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई बच्चों पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? बताइएगा मेरे भाई। अगर हम पूछ दे बच्चों कि सेब राय, सेब राय यह किस राज्य में है, तो ये दो प्रश्न आप बता दीजिए और उसके बाद आप लोगों की बच्चों छुट्टी हो जाती है। आप लोगों की क्या हो जाती है मेरे भाई? छुट्टी हो जाती है। तो देखिए सेब राय जो है बच्चों यह तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ? तमिलनाडु। नल्ला मलाई अगर देखा जाए बच्चों तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में हो जाता है। तो बच्चों आज का सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो बच्चों तो सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे भाई घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। और मैं बच्चों कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे 100 सब्सक्राइबर बच्चों 100 सब्सक्राइबर आप जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, ताकि मैं आपके सामने लाइव क्लास लेकर के आऊँ बच्चों। और लाइव पढ़ाने का मज़ा कुछ और है बच्चों। उस समय मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आप जवाब देते जाएंगे। तो वैसे में बच्चों पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप सभी बच्चे ज़रूर इतना कीजिएगा। आपके लिए बच्चों मैं खड़ा हूँ हमेशा। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं बच्चों आपके लाइफ को बनाने का भागीदारी ले सकूं। और आप जैसे आपके छोटे भाई छोटे बहन सभी के बच्चों मैं सहयोग करूं ताकि वो पढ़ सकें। ठीक है। तो आज यहीं तक क्लास को रखूंगा बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।